दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सबक वाली कहानियों पे। आज की कहानी तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तीन बहुओं के रवैये से सासू माँ बहुत परेशान थी। दरअसल बात ये थी कि तीनों बहुओं में किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी। तब से ही तीनों एक दूसरे से मुंह फैलाए रहती थी। न कोई किसी से सीधे मुंह बात करता, न किसी की बात मानता। और पड़ोसी भी इस बात को जानते थे और जाने कैसी कैसी बातें किया करते थे। इसलिए सुषमा ने तीनों बहुओं को तुरंत अपने कमरे में बुलाया और कहा, मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम तीनों अलग अलग सारे काम कर रही हो। ये सब नहीं चलेगा, तीनों को मिलकर ही काम करना पड़ेगा। सास की बात सुनकर एकदम से बड़ी बहू बोल उठती है, नहीं मम्मी जी, मैं इन दोनों के साथ बिल्कुल काम नहीं कर सकती। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, फिर भी ये मेरा कहना बिल्कुल नहीं मानती। दूसरी बहू कहती है, जेठानी जी जानबूझकर मुझसे डबल काम कराती हैं और छोटी तो मुझसे टेढ़े मुंह बात करती है। इन दोनों के बीच में सैंडविच बन जाती हूँ। मैं हमेशा आलू की तरह बीच में मसली जाती हूँ। छोटी बहू, मम्मी जी, इन दोनों को लगता है मैं छोटी हूँ तो इनके पैरों तले दबाई जाऊंगी, लेकिन नहीं, मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना इन दोनों का है। बड़ी आई दोनों मेरी चुगली करने के लिए, मुझे क्या कम समझ रखा है। तीनों बहुएं एक दूसरे से बहस करने लगती हैं और सास दोबारा ये देखकर टेंशन में आ जाती है और सबसे कहती है, चुप रहो तो जाओ, अब से तुम तीनों सारे काम एक साथ करोगी, आंख बंद करके एक दूसरे की बात सुनोगी। तुम तीनों इस बात को गांठ बांध लो, वरना अगली छुट्टियों में तुम्हारा अपने भाई के घर जाना कैंसल। सास की बात सुनकर तीनों बहुएं डर जाती हैं और कहती हैं, जी मम्मी जी, जी मम्मी जी, जी मम्मी जी, आप जो कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। सास खुश हो जाती है और नीचे चली जाती है और देखती है कि शर्मा जी आ गए हैं। सास बहू को आवाज लगाती है, बहू चाय बना कर लाओ, शर्मा जी आए हैं। सास की आवाज सुनकर तीनों बहुएं भागती हैं और चाय बनाना शुरू कर देती हैं। बड़ी बहू, मुझे तो एकदम कड़क मसाले वाली चाय पसंद है, तो हम शर्मा जी के लिए मसाले वाली चाय बनाएंगे। दूसरी बहू, नहीं दीदी, गर्मी में मसाले वाली चाय कौन पीता है, मैं तो शर्मा जी के लिए इलायची वाली चाय बनाऊंगी। तीसरी बहू, ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, मेरी मम्मी ने सिखाया है कि मेहमान को ज्यादा दूध और शक्कर वाली चाय देनी चाहिए, वरना वो घर वालों को कंजूस समझते हैं, तो मैं तो शर्मा जी के लिए ऐसी चाय बनाऊंगी। तीनों बहुएं अपने अपने तरीके से चाय में शक्कर, मसाला और पत्ती डाल देती हैं। उबालने के बाद तीनों चाय बाहर लेकर आती हैं और शर्मा जी और सुषमा को दे देती हैं। चाय पीने के बाद शर्मा जी सुषमा को देखकर शर्मा जाते हैं और शर्मिंदा महसूस करते हैं कि आखिर उन्होंने चाय पीने के लिए हामी ही क्यों भरी। सुषमा भी चाय पीना शुरू करती है और कहती है, अरे बहू, ये कैसी चाय बनाई है, चाय है या मीठे दूध की बासुंदी। चाय अच्छी नहीं है क्या माँ जी? कोई बात नहीं, हम पराठा बना लाते हैं, चलो चलो अंदर चलते हैं। शर्मा जी ये देखते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, मेरा पेट तो चाय से ही चौपट कर दिया, वही काफी है, पराठे से पोपट नहीं करवाना मुझे। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सास बहू को बुलाती है और कहती है, बहू ऊपर के गेस्ट रूम की सफाई कर दो, कल घर पर मेरे दूर के रिश्तेदार आ रहे हैं, पूरे कमरे को चमका देना अच्छे से। तीनों बहू कमरे की सफाई शुरू कर देती हैं। बड़ी वाली बहू मकड़ी के जाले मारती है, तो बीच वाली झाड़ू लगाना शुरू करती है और छोटी वाली सर्फ डालकर जमीन धोना शुरू कर देती है। छोटी बहू, अरे दीदी, जेठानी जी, अभी मैंने पूरे फर्श की धुलाई की और आप फिर से धूल नीचे गिरा रही हो। मजली जेठानी जी, आप भी झाड़ू से धूल यही झटक रही हो।
दोनों कहती हैं हम सबको एक साथ सफाई करनी है। घर साफ साफ है। तीनों बहुएं ऐसे ही काम में उलझ जाती हैं और 2 घंटे तक एक ही कमरे की सफाई करती रहती हैं। बहुत देर तक अपनी बहुओं को ना देखने के कारण सास ऊपर कमरे में उन्हें देखने जाती है, लेकिन कमरे में घुसते ही वो गिर जाती है और उसकी हड्डी में चोट लग जाती है और वो कहती है मोरी मैया हड्डी मरोड़ के रख दी, मेरी तो कमर ही टूट गई। अब तीनों बहुएं सास को उठाती हैं और बिस्तर पर सुला देती हैं। मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, दबा दो आराम मिलेगा। तीनों बहुएं कहती हैं जी जी माँ जी, हम आपके हाथ पैर अभी दबाते हैं। और तीनों बहुएं एक साथ सास के हाथों को पैरों को दबाना शुरू कर देती हैं। माँ की तो जान ही निकल जाती है और नतीजा ये होता है कि सास के बचे हुए शरीर में भी दर्द हो जाता है। अरे मालिक, ये क्या कर दिया तुम तीनों ने, मेरी तो किस्मत फूटी है कि तुम जैसी बहुएं मुझे मिली। ऐ मालिक, पूरे शरीर में दर्द बढ़ गए, तो पता नहीं कि चल भी पाऊंगी या नहीं। माफ करो, मुझे गलती हो गई मुझे कि तुम तीनों को एक साथ काम करने के लिए बोला। तीनों मिलके अच्छे से काम करोगी, लेकिन बड़े बुजुर्ग सही कहते थे कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये बात तुम लोगों ने सही साबित कर दी। तुम तीनों को समझाना मानो भैंस के आगे बीन बजाना है। तुम तीनों अब से अकेले अकेले अपना अपना काम करना। सुनते ही बड़ी बहू चल देती है। सास पूछती है कहाँ जा रही हो? तो बड़ी बहू कहती है जी माँ जी, आपने ही कहा है ना कि हम अकेले अकेले काम करें, तो मैंने मुल्तानी मिट्टी भिगोई है, मुझे वो लगानी है। बीच वाली बहू कहती है जी जी माँ जी, मुझे भी जाना है, मैंने मेहंदी लगानी है। छोटी बहू कहती है माँ जी, मुझे नेल पॉलिश लगानी है, मुझे भी जाना है। सास अपना सर पीट लेती है और कहती है मुझे भी लगाना है। तो बहुएं पूछती हैं क्या माँ जी, क्या माँ जी? तुम्हारे घर वालों को फोन तुम्हारी हरकतें बताने के लिए। तो इस कहानी से क्या सबक मिलता है? जब लोग मिलकर काम नहीं करते और हर कोई अपनी ही तरह से चलता है, तो नतीजा सिर्फ उलझन और नुकसान होता है। इसलिए समझदारी, सहयोग और एकता जरूरी है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।